जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये आपको पता होगा, आपका पासपोर्ट है ये की टू ट्रैवल अब्रॉड होता है, विदेश में जाना होता है किसी भी कंट्री में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, शेंगन, जर्मनी, यूएसए, बहुत तरह की कंट्रीज होती हैं दोस्तों, जहां पर आप घूमने भी जाते हैं, जॉब करने भी जाते हैं, स्टडी करने के लिए भी जाते हैं। बहुत तरह के डॉक्यूमेंट आपको वहां पर देने पड़ते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, जब आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो आपका ये जो पासपोर्ट है, ये देखिए आप देख भी सकते हैं किस तरह से आपका ये जो पासपोर्ट है भर जाता है। आप ये देखिए इतने सारे वीजे ऑलरेडी मिले हुए हैं। ये कैसे मिलते हैं? आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे तभी मिलते हैं दोस्तों। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट होता है नेट वर्थ सर्टिफिकेट, जिसे कि सीए रिपोर्ट भी बोलते हैं या वैल्यूएशन रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये क्या होती है? ये बताती है एक व्यक्ति जो बाहर जा रहा है उसके पास में इतनी प्रॉपर्टी, इतनी वैल्यूएशन है, उसकी हैसियत है, उसकी नेटवर्थ है कि ये बंदा यहाँ पे वेल सेटल है, इसके पास कोई सामान है, ये जिस पर्पज के लिए जिस कंट्री में जा रहा है वहां पर रहने के बाद में वापिस आ जाने वाला है। तो आज डिटेल से आपको एक लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से बताने वाले हैं कि ये सीए रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर आपको देने पड़ते हैं। इसके साथ में ही एक वैल्यूएशन की रिपोर्ट होती है जो वैल्यूअर आर्किटेक्ट होते हैं, बहुत सारे केस में वो भी मांग ली जाती है। तो दोस्तों, उस वैल्यूएशन की रिपोर्ट या आर्किटेक्ट की रिपोर्ट है या सीए की रिपोर्ट है, किसी से भी रिलेटेड आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें, और किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा ही आपको स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं, जहां पर यह सीए रिपोर्ट क्या होती है डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको भी किसी भी कंट्री का वीज़ा लगाना है तो हर एक कंट्री की प्रॉपर चेकलिस्ट होती है और हर एक डॉक्यूमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सीए रिपोर्ट की, जिसे कि नेट वर्थ सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। अलग अलग सीए अलग अलग फॉर्मेट में इसे बना सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी ओवरऑल फॉर्मेट आपको जितना बढ़िया, जितना सुंदर और व्यवस्थित होगा उतना ही प्लस पॉइंट होने वाला है। एक लेटर हेड पर यह बनेगा जो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के होगा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना सीए का लोगो, अपनी फर्म का नाम लिख देंगे, इसके बाद में अपना नाम, अपनी डिग्री, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह लिख देंगे, ताकि एम्बेसी को कल को पता करना पड़े इस मोबाइल पर, ईमेल आईडी पर वो ईमेल आईडी डाल करके कंफर्म कर लेंगे क्या आप ही ने ये बनाई है। इसके अलावा एक और कंफर्मेशन दोस्तों यूडिन होता है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर सर्टिफिकेट पर जहां भी सीए अपने सिग्नेचर करते हैं ये नंबर जारी करना पड़ता है। इसको ऑनलाइन चेक किया जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। अब यहाँ पे नेटवर्थ सर्टिफिकेट हैविंग यूडिन ऑफ, ये मिस्टर ए सन ऑफ उनके फादर का नेम, और यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाने वाला है विद पिन कोड। ये एड्रेस उसके पासपोर्ट वाला होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से सीए का लोगो आ चुका है, प्रिपेयर्ड बाय, कंपाइल्ड बाय। ये जिस सीए ने बनाई उसकी डिग्री, उसकी फर्म और उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे आ जाता है। मोबाइल नंबर, मेंबरशिप नंबर, मेल आईडी, जो भी चीजें उसको देनी चाहिए वो दे सकता है। सेकंड पेज में दोस्तों, ये 5 पेज की ये देखिए सीए रिपोर्ट है, मैं आपको डिटेल में भी बताने वाला हूँ। लेकिन जो पहला पेज तो उसकी डिटेल्स आ गई, बेसिक डिटेल। सेकंड पेज के अंदर आपको क्या है, एक समरी में लिख देना है। कई बार क्या होता है, एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी 5 पेज की रिपोर्ट को वो पढ़े, तो शुरू में पहले ही पेज में अगर आप समरी बना देंगे, आपकी बाकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है तो हो सकता है पूरी सीए रिपोर्ट को ना भी पढ़ा जाए। नेट वर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे दोस्तों जिस तारीख को ये सर्टिफिकेट बनाया गया है, रेफरेंस नंबर ये पर्टिकुलर सीए का अलग अलग हो सकता है, वो अपनी कोई भी फॉर्मल यहाँ मेथड लगा सकते हैं। यूडिन के अंदर आपको मैंने बताया यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये जारी करना होता है। बहुत सारे सीए फॉर एम्बेसी पर्पज ओनली लिख देते हैं, क्योंकि कई बार लोन वगैरह लेने के लिए भी नेट वर्थ सर्टिफिकेट काम आता है। यहाँ पे लिख दिया है, वो सीए अपना नेम लिखेगा, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, मेरा मेंबरशिप नंबर ये है, और मैंने फाइनेंशियल पोजीशंस इसकी, जिसका कि पासपोर्ट नंबर ये है और उसका एड्रेस ये है, इसकी मैंने वेरीफाई की है। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हमें इन्होंने प्रोड्यूस किए थे, और इनका जो फंड है
इसकी फैमिली का हिज और हर लिख देंगे 361.55 लाख, मतलब 3.61 करोड़ इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी नेटवर्थ है। हो सकता है एम्बेसी इतना देकर ही सेटिस्फाई हो जाए और आगे तक ना बढ़े। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से ये समरी के अंदर ई मूवेबल एसेट, कैश एंड बैंक बैलेंस, एनुअल इनकम, इसके अलावा यहाँ पे लाइबिलिटी का शेड्यूल भी लिख सकते हैं कि आपने कितना लोन किसी को देना है, कौन से शेड्यूल में है, कितना टोटल उसका आता है। यहाँ पे दोस्तों CAD मतलब कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, UK डॉलर, जिस भी कंट्री का आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री के डॉलर्स में इसको कन्वर्ट कर दें। अगर एक एक फिगर को कन्वर्ट नहीं करना है तो लास्ट में टोटल को तो कम से कम आप कन्वर्ट कर ही दें। यहाँ पे इंडियन रुपीज में आपकी अमाउंट आ जाएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पर टोटल इतने कैनेडियन डॉलर की और इतनी इंडियन रुपीज की यहाँ पर आप देख सकते हैं इस व्यक्ति की नेटवर्थ है, प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स डाल दिए जाते हैं कि हमने जो भी अमाउंट डाली है नियर राउंडेड ऑफ में डाले हैं। जो एक्सचेंज रेट है कनाडा के डॉलर का इतना है, गोल्ड का रेट इतना है, सिल्वर का रेट इतना है। दोस्तों आज तो गोल्ड का रेट 1.25 लाख, चांदी का रेट भी लगभग 1.25 लाख हो चुका है। वैल्यूएशन जो हमने प्रॉपर्टी की है करंट मार्केट रेट की, वैल्यूएशन ने वैल्यूअर की रिपोर्ट जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है उसकी रिपोर्ट के माध्यम से हमने ये हमारा निकाला है। नहीं तो हम हमारे लेवल पर भी रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। और ये 1 से 4 तक के जो एनेक्चर है नीचे वाले ये इसी रिपोर्ट का पार्ट है। फिर से यहाँ पे टू होम सो इट में कंसर्न आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ ई मूवेबल एसेट। ऐसी मूवेबल एसेट ई मूवेबल जो चेंज नहीं हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर हिल नहीं सकती है। अब दोस्तों ई मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति के पास 1 मकान, 2 मकान, 5 मकान, 10 मकान भी हो सकते हैं उसके परिवार के अंदर। मान लीजिए मिस्टर ए विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन उसके फादर बी हैं, उसकी मदर सी है, उसके दादा डी हैं, इनके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे देखिए ओनर के अंदर उसका नाम लिख करके हस्बैंड है, एप्लीकेंट का हस्बैंड है, उसकी इंडियन रुपीज में इतनी वैल्यू है, कैनेडियन में इतनी वैल्यू है और उसके एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर्टी का दे दिया गया है। अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कहां से उन सीए साहब ने निकाली? हो सकता है करंट मार्केट वैल्यू से निकाली हो। यहाँ पे लिखा है एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंजीनियर डेटेड। तो एक वैल्यूअर, एक आर्किटेक्ट होते हैं, उनकी यहाँ पे वैल्यूएशन रिपोर्ट साथ में मेंशन की गई है। कई बार उसके बिना भी सीए अपने जो मार्केट रेट के हिसाब से वैल्यू निकाल देते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों फादर इन लॉ जिस एप्लीकेंट ने जाना है उसके ससुर की इतनी प्रॉपर्टी है, टोटल आपकी ई मूवेबल प्रॉपर्टी इतनी हो चुकी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप घुमा सकते हैं, हिला सकते हैं। गोल्ड एंड ज्वेलरी हो गया, टाटा की कार हो गई, तो ये गोल्ड किसका है, ये कार किसका है। गोल्ड तो यूजुअली पूरे परिवार का ही लिया जाता है दोस्तों, और जो कार वगैरह है वो किसके नाम RC है। आप कोई भी ऐसा व्हीकल ना डालें जो दोस्तों जिसकी RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके नाम से नहीं है, क्योंकि व्हीकल नंबर डाल करके कोई भी व्यक्ति किसी भी जो व्हीकल है उसकी डिटेल प्राप्त कर सकता है। मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, ट्रैक्टर है। इसके बाद में दोस्तों इन्वेस्टमेंट में आ जाओ। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर आपने होल्डिंग कर रखी है, NPS के अंदर, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में। LIC की मैच्योरिटी वैल्यू अगर आपको पता है कि इतनी वैल्यू सरेंडर वैल्यू आपकी आती है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसकी इंडियन में अमाउंट, कैनेडियन डॉलर में अमाउंट, हो सके तो आप एक जगह पर भी अमाउंट डाल देंगे इंडियन की और लास्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो भी आपका काम चल जाने वाला है। अब दोस्तों लिक्विड एसेट के अंदर बैंक हो गया, कैश हो गया और FDs वगैरह आ जाती है। कैश इन हैंड ये नॉर्मल डिक्लेरेशन पर काम चल जाता है। सेल्फ एंड फैमिली, बैंक बैलेंस है, SBI के अंदर है, ये ब्रांच है और ये अकाउंट नंबर है। कैसे पता लगा? क्योंकि हमने बैलेंस सर्टिफिकेट लिया था। ये किसका है? इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के कितने भी बैंक में पैसे पड़े हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों एनुअल इनकम की डिटेल भी डलवाते हैं। एनुअल इनकम एज पर इनकम टैक्स रिटर्न, एक्नॉलेजमेंट नंबर और इस तारीख को भरी थी, किसकी है, कितनी इनकम है, कैनेडियन डॉलर में कितनी है। इसके अलावा दूसरी इनकम दोस्तों आप यहाँ पे देखें, जो उस फाइल की एप्लीकेंट से रिलेटेड हैं उन सभी की डिटेल आपको डाल देनी है। फिर टोटल A+B+C -D का मतलब हो गया है कि आपकी कोई भी लाइबिलिटी आती है। इसके बाद में टोटल कैनेडियन डॉलर में, टोटल इंडियन रुपीज में इतनी आ जाने वाली है। यहाँ फिर शब्दों में लिख दिया गया है। लास्ट में वो लिख देते हैं कि अबव स्टेटमेंट हमने बिल्कुल अपनी सावधानी से बनाई है। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, नेटवर्थ, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हमें दिया उसके हिसाब से हमने ये बनाई है। यहाँ पे प्लेस किस जगह पर बैठ करके, किस तारीख को और किस यूनियन के माध्यम से बनाई है। यहाँ पे उस एप्लीकेंट का नेम और एड्रेस आ जाने वाला है। नीचे दोस्तों उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म का नाम
नाम और नीचे एड्रेस आ जाएगा। इस तरह से आपकी ये सीए रिपोर्ट जो कि वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है, इसको आप बना करके बड़ी ही सावधानी से अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। दोस्तों सीए रिपोर्ट से रिलेटेड, वैल्यूएशन रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।